दोस्तों, अगर आप किसान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। क्या आपको पता है कि 60 साल की उम्र के बाद सरकार आपको हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन दे सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितना पैसा आप इस योजना में जमा करेंगे उतना ही पैसा सरकार भी अपनी तरफ से जमा करेगी। यानी आपकी रिटायरमेंट की बचत में सरकार भी बराबर की भागीदार बनेगी। इस योजना की शुरुआत आप सिर्फ 55 रुपए महीने से कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस योजना का लाभ किन किसानों को मिलेगा, आवेदन कैसे करना है, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे और किन लोगों को इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको पीएम किसान मानधन योजना की पूरी जानकारी आसान भाषा में समझाऊंगी, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आस्था, बॉस वाला हिंदी से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपके पैसे, बैंकिंग और सरकार की ऐसी योजनाओं की जानकारी आसान भाषा में लेकर आते हैं जो आपके बहुत काम आ सकती है। तो आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की। आखिर ये योजना क्या है, इसमें आपको हर महीने कितना पैसा जमा करना होगा, सरकार इसमें कितना योगदान देती है, 60 साल की उम्र के बाद आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे, अगर पेंशन लेने वाले किसान की मृत्यु हो जाए तो उसके जीवन साथी को क्या लाभ मिलेगा और इस योजना के लिए आवेदन कैसे करना है। इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको आज के इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझाने वाली हूं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना आखिर क्या है। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किसानों के लिए शुरू की गई बुढ़ापे की पेंशन योजना है। इस योजना का मकसद ये है कि 60 साल की उम्र के बाद किसानों को हर महीने एक तय पेंशन मिलती रहे, ताकि उन्हें अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए किसी और पर निर्भर ना रहना पड़े। इस योजना की शुरुआत साल 2019 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है, मतलब वॉलंटरी, यानी इसमें शामिल होना पूरी तरह आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। अगर कोई किसान इस योजना का लाभ लेना चाहता है तभी वो इसमें अपना नाम दर्ज करा सकता है। इसमें शामिल होना किसी के लिए भी अनिवार्य नहीं है। अब बात करते हैं आखिर ये योजना काम कैसे करती है। दोस्तों, इस योजना को समझना बहुत आसान है। अगर आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है तो आप इस योजना में शामिल हो सकते हैं। योजना में शामिल होने के बाद आपको हर महीने एक छोटी सी राशि जमा करनी होती है और सबसे अच्छी बात यह है कि आप जितना योगदान करेंगे उतना ही योगदान भारत सरकार भी अपनी तरफ से करेगी। यानी आपकी बचत में सरकार भी बराबर की हिस्सेदार बनती है। फिर जैसे ही आपकी उम्र 60 साल पूरी हो जाती है, आपको हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। यानी पूरे साल में आपको 36,000 रुपए की पेंशन मिलेगी, जो आपके बुढ़ापे में एक नियमित आय का सहारा बन सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इस योजना में हर महीने कितना पैसा जमा करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको हर महीने कितनी राशि जमा करनी होगी ये आपकी उम्र पर निर्भर करता है। यानी जिस उम्र में आप इस योजना से जुड़ते हैं उस उम्र में। उदाहरण के लिए, अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आपको हर महीने सिर्फ 55 रुपए जमा करने होंगे। 20 साल की उम्र में करीब 61 रुपए प्रति माह आपको जमा करने हैं। 25 साल की उम्र में 80 रुपए प्रति माह, 30 साल की उम्र में 110 रुपए प्रति माह और 35 साल की उम्र में 150 रुपए प्रति माह। और अगर आप 40 साल की उम्र में इस योजना की शुरुआत करते हैं या इससे जुड़ते हैं तो आपको 200 रुपए प्रति माह जमा करने होंगे। लेकिन इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आप जितनी राशि हर महीने जमा करेंगे उतनी ही राशि भारत सरकार भी अपनी तरफ से आपके पेंशन खाते में जमा करेगी। यानी आपका योगदान डबल हो जाता है। यही वजह है कि ये योजना छोटे किसानों के लिए एक अच्छी रिटायरमेंट सेविंग योजना मानी जाती है। अब सवाल ये आता है कि आखिर कौन कौन से जो किसान हैं इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप इस योजना में शामिल होना चाहते हैं तो आपको ये शर्तें पूरी करनी होंगी। सबसे पहला, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा, आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच की होनी चाहिए। तीसरा, आप छोटे या सीमांत किसान होने चाहिए। चौथा,
आपके नाम पर 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि होनी चाहिए। और 5वां सबसे जरूरी बात, जमीन के सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज होना चाहिए। अगर आप इन सभी शर्तों को पूरा करते हैं तो आप प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन लोग इस योजना में शामिल नहीं हो सकते। अगर आप नीचे दी गई किसी भी श्रेणी में आते हैं तो आप प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। सबसे पहले इनकम टैक्स भरने वाले व्यक्ति, दूसरा नेशनल पेंशन सिस्टम के सदस्य, तीसरा ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य, चौथा ईएसआईसी यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्य। और अगर आप पहले से ही किसी दूसरी सरकारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जैसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ ले रहे हैं तो आप इस योजना में शामिल नहीं हो सकते। इसीलिए आवेदन करने से पहले ये जरूर जांच लें कि आप इनमें से किसी श्रेणी में तो नहीं आते। अब बात करते हैं कि आवेदन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। अगर आप प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास ये जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। सबसे पहले बताती हूं आपको आधार कार्ड, फिर दूसरा आता है आपका बैंक खाता, तीसरा आता है बैंक का आईएफएससी कोड, चौथा आता है आपका मोबाइल नंबर, 5वां आता है जमीन से जुड़े दस्तावेज स्पेशली ओनरशिप के, और बैंक पासबुक। आमतौर पर इन दस्तावेजों की मदद से इस योजना का रजिस्ट्रेशन आसानी से पूरा हो जाता है। इसीलिए आवेदन करने से पहले इन सभी दस्तावेजों को अपने पास तैयार रखें। अब बात करते हैं कि इस योजना के लिए आवेदन कैसे करना है। दोस्तों, इस योजना में आवेदन करना बहुत आसान है। इसके लिए आपको अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर मतलब सीएससी या अधिकृत पीएम किसान सेवा केंद्र पर जाना होगा। वहां मौजूद अधिकारी आपकी पूरी प्रक्रिया में मदद करेंगे। जैसे आधार कार्ड का सत्यापन हो गया मतलब आधार वेरिफिकेशन, दूसरा बैंक खाते का सत्यापन, तीसरा ऑटो डेबिट की अनुमति दर्ज कराना ताकि हर महीने आपकी तय राशि अपने आप बैंक खाते से कट जाए। इन सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद आपका पीएम किसान मानधन पेंशन खाता बन जाएगा और आप इस योजना का हिस्सा बन जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि हर महीने पैसे कैसे जमा होंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको हर महीने अलग से पैसा जमा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब आप इस योजना में आवेदन करेंगे तभी आपके बैंक खाते से ऑटो डेबिट की अनुमति ली जाएगी। इसके बाद हर महीने आपकी तय राशि अपने आप आपके बैंक खाते से कट जाएगी। यानी आपको हर महीने तारीख याद रखने या अलग से भुगतान करने की कोई चिंता नहीं होगी। पूरी प्रक्रिया अपने आप ऑटोमेटिक होती रहेगी जिससे आपका योगदान समय पर जमा होता रहेगा। अब सबसे जरूरी सवाल, 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद आपको क्या मिलेगा। देखो यार, जैसे ही आपकी उम्र 60 साल पूरी हो जाती है ना, आपको हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। यानी आपको हर साल 36,000 की नियमित पेंशन मिलेगी जिससे बुढ़ापे में आपके रोजमर्रा के खर्चों में काफी मदद मिल सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये पेंशन आपको जीवन भर मिलती रहेगी और हर महीने ये राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। इसलिए आपको पेंशन लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं इस योजना के एक बहुत बड़े फायदे की। अगर कोई किसान 60 साल की उम्र के बाद पेंशन लेना शुरू कर देता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके जीवन साथी, पति या पत्नी, दोनों में से किसी को भी इस योजना का लाभ मिल सकता है। सरकार परिवार पेंशन के रूप में मिलने वाली पेंशन का 50% जीवन साथी को देती है। यानी अगर किसान को हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन मिल रही थी तो उसकी मृत्यु के बाद उसके पति या पत्नी को हर महीने 1,500 रुपए की पेंशन मिलती रहेगी। इस तरह ये योजना सिर्फ किसान की ही नहीं बल्कि उसके परिवार की आर्थिक सुरक्षा का भी ध्यान रखती है। अब एक और जरूरी सवाल आता है कि अगर किसान की 60 साल की उम्र पूरी होने से पहले ही मृत्यु हो जाए तो उस स्थिति में क्या होगा। ऐसी स्थिति में किसान के जीवन साथी के पास 2 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प वो ये है कि वे इस योजना को जारी रखें, यानी किसान की ओर से हर महीने योगदान देते रहें। जब किसान उसकी उम्र 60 साल पूरी होने वाली होती है तब से उन्हें इस योजना के नियमों के अनुसार पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। दूसरा विकल्प वो ये है कि वे इस योजना से बाहर निकल जाएं। ऐसी स्थिति में किसान द्वारा अब तक जमा की गई राशि और योजना के नियमों के अनुसार मिलने वाला ब्याज दोनों वापस कर दिए जाते हैं। यानी सरकार ने इस योजना में ऐसी व्यवस्था भी की है कि किसान के परिवार को किसी भी परिस्थिति में पूरी तरह असहाय न रहना पड़े। अब क्या आप बीच में इस योजना से बाहर निकल सकते हैं? जी हाँ, अगर किसी कारणवश आप इस योजना को आगे जारी नहीं रखना चाहते तो आप इसके निर्धारित नियमों के अनुसार बीच में भी योजना से बाहर निकल सकते हैं।
ऐसी स्थिति में आपके द्वारा अब तक जमा की गई राशि साथ ही योजना के नियमों के अनुसार मिलने वाला ब्याज आपको वापस कर दिया जाता है। कितनी राशि वापस मिलेगी और किन शर्तों पर मिलेगी, ये पूरी तरह प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के नियमों पर निर्भर करता है। इसीलिए अगर भविष्य में किसी वजह से आप इस योजना को जारी नहीं रख पाते तो आपके पास योजना से बाहर निकलने का विकल्प भी मौजूद है। तो दोस्तों, अब एक नजर डालते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के सबसे बड़े फायदे पर। पहला, 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन आपको मिलती है। दूसरा, आप जितना पैसा जमा करते हैं उतना ही योगदान भारत सरकार भी अपनी तरफ से देती है। तीसरा, ऑटो डेबिट, इसकी सुविधा होने से हर महीने पैसा जमा करने की चिंता नहीं रहती, तय राशि अपने आप आपके बैंक खाते से कट जाती है। चौथा, अगर पेंशन धारक किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन साथी को फैमिली पेंशन का लाभ भी मिलता है। पांचवा, इस योजना की शुरुआत सिर्फ 55 रुपए प्रति महीने से की जा सकती है, इसलिए छोटे किसान भी आसानी से इसमें शामिल हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात, बुढ़ापे में नियमित आय का सहारा मिलता है, जिससे आर्थिक सुरक्षा बनी रहती है और किसी पर भी निर्भर रहने की जरूरत कम हो जाती है। अब सवाल आता है कि आखिर किन किसानों के लिए ये योजना सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। देखो, अगर आपके नाम पर कृषि भूमि है या फिर आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है और आप चाहते हैं कि 60 साल की उम्र के बाद हर महीने एक नियमित आय आपको मिलती रहे ताकि बुढ़ापे में आर्थिक परेशानी का आपको सामना ना करना पड़े, तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना आपके लिए एक बेहतरीन रिटायरमेंट पेंशन योजना साबित हो सकती है। कम मासिक योगदान, सरकार का बराबर योगदान और जीवन भर मिलने वाली पेंशन, इन तीनों वजह से ये योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक अच्छा विकल्प मानी जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से जुड़े आपके लगभग सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। अगर आपके घर में, परिवार में या दोस्तों में कोई किसान है तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी सरकारी योजना का लाभ उठा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें। मैं आस्था आप लोगों के साथ, धन्यवाद। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।